इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। चैप्टर 3 ड्रेनेज बिगिन करते हैं। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं और एक रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो उसके रिलीफ ऑफ लैंड से इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो एक टेबल पे आप पानी डालते हो तो आपको पता है कि इस तरह से पानी फ्लो करेगा उस टेबल पे। आप एक स्लोप पे ऐसे पानी डालते हो तो पानी ऐसे फ्लो करेगा नीचे की तरफ, राइट। तो रिलीफ ऑफ लैंड जो है इन्फ्लुएंस करता है कि एक एरिया का ड्रेनेज पैटर्न कैसे होगा। उसको समझने से पहले हम देखते हैं इंडियन रिवर सिस्टम का एवोल्यूशन, ये वो कैसे इवॉल्व हुआ था। तो आपका जो ड्रेनेज है इंडिया का, उसको हम 2 ब्रॉड डिविजन्स करते हैं, उसके 2 तरह से डिवाइड करते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स हैं बेसिकली 3 मेजर रिवर्स हैं हिमालयस की, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो आप बिग से ध्यान रखते हो, BIG, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है तिब्बतन हाईलैंड के सदर्न स्लोप से। आपको ये मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर ये तिब्बतन हाईलैंड है। तिब्बतन हाईलैंड के ये सदर्न स्लोप से ओरिजिनेट होंगी और फिर ये इस रेंजेस के पैरेलली फ्लो करती है और कहीं ना जाके फिर साउथ में जाके थोड़ा सा डीप मतलब बेंड लेती है और फिर हिमालयन माउंटेन रेंजेस में फ्लो कर जाती है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो इंडस है, सतलुज है, अलकनंदा है, गंडक है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। अब देखो ये आपके हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ से ये सारी रिवर्स फ्लो कर रही थी। फिर जब हिमालयन माउंटेन्स ग्रो कर रहे थे तब भी ये रिवर्स जो है ये फ्लो कर रही थी। इनका जो अपना पाथ, इन्होंने अपना डिस्कोर्स जो है वो चेंज नहीं करा, ठीक है। तो जो ऐसी टाइप की रिवर्स होती है ना कि उनका जो अंडरलाइंग लैंडस्केप है बेशक वो चेंज होता रहे, फिर भी वो उसी रास्ते से फ्लो करे, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज। तो हिमालयन रिवर्स जो है वो एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। फिर आता है इंडो ब्रह्म थ्योरी। इसमें क्या है, जो जियोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो शिवालिक हिल्स है वो मेन हिमालयन रेंजेस के पैरेलल रन करती हैं। ऑब्वियसली पता ही है आपको ये बात, तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, रिली फीचर्स में हिमालयस के बारे में, ठीक है। तो दे आर फाउंड ऑफ एलोवियल डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ सैंड, क्लेज एंड बाउल्डर कॉन्ग्लोमेरेट्स। ये जो है बेसिकली आपके ये टाइप है सेडिमेंट्री रॉक का, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो शिवालिक हिल्स है वो हिमालयन रेंजेस के पैरेलल रन करती है। और वो कैसे बने हैं, शिवालिक जो हिल्स है वो कैसी बनी है, एलुवियल डिपॉजिट से, जिसके अंदर सैंड, क्ले और ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और जो ये डिपॉजिट्स हैं, जो ये एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, ये कौन लेके आया, एक माइटी स्ट्रीम, एक बड़ी सी रिवर लेके आई थी जो कि असम से पंजाब तक फ्लो करती थी और इवन आगे सिंध तक ये फ्लो करती हुई जाती थी, ठीक है। फाइनली फिर जो ये स्ट्रीम है, ये बड़ी सी जो स्ट्रीम है, ये खुद को एम्प्टी करती थी कहाँ पे, इनटू अ गल्फ विच ऑक्यूपाइड द पार्ट्स ऑफ सिंध एंड लोअर पंजाब इन द मियोसीन पीरियड। ये मियोसीन पीरियड वगैरह हम पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं, बट सिंपल सी बात आप देखो बहुत टाइम पहले की ऐसी सिचुएशन थी कि जो आपकी बहुत एक बड़ी सी माइटी स्ट्रीम होती थी वो आपके असम से पंजाब तक फ्लो फिर आगे सिंध तक जाती थी, ठीक है। और उसकी वजह से फिर आपके ये बने, देखो जैसे आप यहाँ देखो, ये इंडो ब्रह्म थ्योरी कहती है कि असम से ये इस तरह से पंजाब से फ्लो करती हुई यहाँ सिंध तो दस यहाँ पे गल्फ की तरफ ये जाती थी, ठीक है, ये रिवर आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये रिवर जो है खुद को एम्प्टी करती थी, ठीक है। ये स्ट्रीम को हम क्या बोलते थे, इंडो ब्रह्म या शिवालिक रिवर, इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर। तो इसको हम क्या बोलते थे, ये शिवालिक रिवर या इंडो ब्रह्मा, ठीक है। तो ये रिवर जो है ये कंबाइंड फ्लो ऑफ 3 मेन स्ट्रीम्स। तो जो ये रिवर थी ना, जो ये रिवर थी अब यहाँ से जा रही है, तो ये 3 मेन रिवर्स का कंबाइंड फ्लो कैरी करके जाती थी, क्योंकि इनका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र का, और ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ एलुवियल को डिपॉजिट करती थी। फिर बाद में जो ये रिवर है ये सिस्टम्स में और सब सिस्टम्स में क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, जिसको हम ये कहते हैं इंडस। 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इन पंजाब, गंगा उसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरी, स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम हिमालयन ट्रिब्यूटरी। समझ में आया थ्योरी कि पहले क्या माना जाता था कि एक पीरियड में एक रिवर आती थी असम से पंजाब, फिर वहाँ से सिंध तक जाती थी वो, और ये जो है शिवालिक रेंजेस के आसपास जो है आपका ये वाला डिपॉजिट करके जाती थी, जिससे फिर हिमालयाज बाद में फॉर्म हुए थे उस डिपॉजिट से। और कौन सी रिवर थी वो, शिवालिक रिवर या इंडो ब्रह्म रिवर, ठीक है। फिर बाद में इसको जो है डिसमेंबर करा गया था इनटू सब सिस्टम्स, जो कि आपके ये 4 सब सिस्टम है, इंडस नदी का, इंडस की ट्रिब्यूटरीज, गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। डिसमेंबर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई कट ऑफ करना, ठीक है। मतलब मान लो कोई बॉडी पार्ट है तो उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कट ऑफ करना, वो बेसिकली इसका मतलब होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसमेंबरमेंट ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या है कि जो रिवर का जो ये ओरिजिनल कोर्स है, जो ये रिवर का ओरिजिनल फ्लो है, जिस एरिया से वो फ्लो हो रही है, ये जो पैटर्न है इसको डिसरप्ट कर दिया गया, ये पैटर्न ऑल्टर हो गया होगा कि ये पैटर्न जो है जो पैटर्न है ये फ्रेगमेंटेड हो गया हो, टूट गया हो ये पैटर्न नेचुरल प्रोसेस से या किसी ह्यूमन एक्टिविटी से, ठीक है। यानी कि जो रिवर है वो डिफरेंट चैनल्स में या सेक्शंस में
ब्रेकअप हो गई हो, उसको हम कहते हैं डिसमेंबरमेंट ऑफ अ रिवर। ठीक है, क्यों हुआ था अब ये जो इसका ये पाथ है, ये डिफरेंट सेक्शंस में, या ये जो पाथ है, ये जो इसका डिस्कोर्स है रिवर का, जो रिवर का ये कोर्स है, ये क्यों आपका डिवाइड हो गया था, क्यों ऑल्टर हो गया था? उसके दो रीजंस हैं। वेस्टर्न हिमालयाज़ में अपहेवल हो रहे थे, इंक्लूडिंग द पोटवार प्लेट्यू इन द पेलिस्टोसीन एज, और हेडवर्ड इरोजन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडो ब्रह्मा रिवर। देखो यहाँ पे हमने मियोसीन पीरियड पढ़ा था, राइट। मियोसीन पीरियड अगर हम देखें तो आज से ये जो टाइम पीरियड है, ये आज से 23 मिलियन से 5.3 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम पीरियड है। कौन सा? ये मियोसीन एज वाला, मियोसीन पीरियड वाला। ये वो टाइम पीरियड है जब मैमल्स और बर्ड्स जो हैं अर्थ पे डेवलप हो रहे थे, ग्रासलैंड्स एक्सपैंड हो रहे थे, ठीक है, क्लाइमेट जो है वो ठंडा हो रहा था और आइस एज की तरफ हम बढ़ रहे थे। ह्यूमन बींग्स नहीं थे यहाँ पे, ये तब की एज है। और फिर यहाँ पे जो आपकी ये बात करी गई है पेलिस्टोसीन एज की, ये बेसिकली अगर हम देखें तो आज से 2.6 मिलियन से 11700 ईयर्स अगो का ये टाइम पीरियड है, पेलिस्टोसीन एज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो पूरी की पूरी अर्थ है वो आइस से कवर्ड थी, ठीक है, और होमोसेपियंस का डेवलपमेंट स्प्रेड थोड़ा बहुत यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो समझ में आया क्या सीन है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अब देखो तो जो ये जो रिवर है, ये शिवालिक रिवर है या इंडो ब्रह्मा है, इसका बेसिकली डिसमेंबरमेंट क्यों हुआ था, उसके दो रीजंस हैं। तो ये इसका मतलब होता क्या है कि वेस्टर्न हिमालयाज़ में अपहेवल्स हो रहे थे, ठीक है, यानी कि कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे थे वेस्टर्न हिमालयाज़ में, कि भाई कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है कोलाइजन हो रहा है, जैसे कि एक टाइम पे इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स जो हैं वो कोलाइड कर गए थे आपस में, राइट। तो अपहेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालय, समझ आया? अपहेवल्स का मतलब क्या होता है कि अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है, या इस टाइप की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय से बन रही थी। तो जब यहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली इस रिवर का जो कोर्स है वो चेंज तो होना ही था, ठीक है, इंक्लूडिंग द पोटवार प्लेट्यू। पोटवार प्लेट्यू जो है उसमें भी अपहेवल्स हो रहे थे। अब ऑब्वियसली ये पोटवार प्लेट्यू कहाँ पर है? ये बेसिकली आपके नॉर्दर्न पाकिस्तान में है, इंडस रिवर और झेलम नदी के बीच में, ठीक है। तो जो ये प्लेट्यू है ये बेसिकली इंडस और झेलम जो नदी है उसके बीच में है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, हेडवर्ड इरोजन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, हेडवर्ड, हेड, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? देखो, हेडवर्ड इरोजन किसका हो रहा है? इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ का। तो जो इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ है, जो इन ट्रिब्यूटरीज़ है, मान लो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं बेसिकली, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से पीछे की तरफ भी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो ये लैंड है भाई, ये रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, तो यहाँ जो लैंड से फ्लो हो रही है तो यहाँ भी जो गड्ढे करके हुए फ्लो करेगी ना, फ्लो करेगी। सिमिलरली ये जो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ उसका सोर्स है, जहाँ उसका हेड है, वहाँ से पीछे की तरफ फ्लो कर रही है, यानी कि पहले की इसकी लेंथ इतनी थी, अब इस ट्रिब्यूटरी की लेंथ इतनी हो गई, यानी कि जो ये इस रिवर की, शिवालिक रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, अब वो क्या कर रही हैं, अपनी जो लेंथ है उनको बढ़ा रही है। और लेंथ कैसे बढ़ा रही है? हेडवर्ड इरोजन करके, ठीक है। अब उसकी वजह से अब लेंथ बढ़ गई, तो जहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है इसका, वो तो एरिया भी तो चेंज हो रहा है। पहले इतने एरिया में वाटर फ्लो हो रहा था इस ट्रिब्यूटरी का, अब बड़े एरिया में वाटर फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों रीज़न की वजह से जो ये शिवालिक रिवर है, इसका जो ये एक्चुअल कोर्स है, ये क्या हो गया? डिसमेंबर हो गया, इन चारों में बट गया, ठीक है। और पहले के टाइम पे क्या था कि देखो, यमुना जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन बाद में वो गंगा की ट्रिब्यूटरी बन गई। लेकिन ये चीज़ ना सच नहीं मानी जाती, कि हम सब बोलते हैं कि जो यमुना है वो कभी इंडस की ट्रिब्यूटरी थी ही नहीं। जो ये थ्योरी है, इंडो ब्रह्मा थ्योरी, इसको जो है क्रिटिसाइज़ करा जाता है, चैलेंज किया जाता है कुछ बेसिस पे। कई लोग बोलते हैं कि भाई इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इमेजिन अ स्ट्रीम ऑफ द साइज ऑफ दिस फ्लोइंग ऑल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ हिमालय टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ शिवालिक डिपॉजिट। तो शिवालिक डिपॉजिट को एक्सप्लेन करने के लिए ये इमेजिन एक इतनी बड़ी इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर जो है उसको इमेजिन करने की ज़रूरत थी ही नहीं। इट कुड बी ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ हिमालय। सो जो ये शिवालिक डिपॉजिट्स हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो रिवर्स आपकी ऊपर से हिमालय से नीचे आ रही है वो इसको लेके आ रखी हो। तो इस ग्राउंड पे जो ये थ्योरी है इसको चैलेंज करा जाता है। Also, evidence furnished by the depositional history in the Ganga Delta or Assam does not fit well with the concept. अब जो गंगा डेल्टा में जब आप डिपोजिशनल हिस्ट्री देखोगे कि वहाँ पे क्या डिपॉजिट्स हैं, असम में क्या डिपॉजिट्स हैं, वो सजेस्ट ही नहीं करते कि यहाँ पे इतनी बड़ी कोई रिवर थी। राजमहल हिल्स और शिलोंग प्लेट्यू के बीच में गैप है, आपको पता है ये चीज़, और वो इट इज़ फिल्ड थ्रू अ
थिक मेंटल ऑफ एलुवियल, ये मैंने बताया जो मैंने आपको प्लेट ट्यूब कराया था इससे पिछले वीडियो में चैप्टर 2 में, ठीक है। एंड टाइम टेकन टू डिपोजिट सच अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एलुवियल शुड बी मच लॉन्गर देन सजेस्टेड बाय दिस थ्योरी। तो ये थ्योरी को ये थ्योरी बोलती है कि भाई जो ये गैप है ना वो इतने टाइम में फिक्स हो गया, लेकिन एविडेंस बताते हैं कि भाई इतने टाइम में नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम में फिक्स हुआ था जो गैप भरा गया था। तो ये थ्योरी यहाँ पे गलत बोल दी। फिर जो एविडेंस है तीपम का और तीपम सैंडस्टोन्स का असम के, जो कि एस्चुरी में डिपॉजिटेड है, सो क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडो ब्रह्मा ऑल्सो स्पीक्स अगेंस्ट द थ्योरी। जो इंडो ब्रह्मा का सोर्स बताते हैं उसके बहुत ही पास में क्या है, आपके एस्चुरी है, उसके अंदर तीपम सैंडस्टोन्स जो है असम के वो क्या है, डिपॉजिटेड है। तो बोलते हैं भाई यहाँ से कैसे ओरिजिनेट हुई होगी ये रिवर। तो ये चीज़ एविडेंस है, ये भी इस थ्योरी के अगेंस्ट खड़ा होता है। और जो ये तीपम सैंडस्टोन्स है ना ये बहुत पुराने है, तो इसीलिए भाई जब इतने पुराने हैं और कह रहे हैं भाई यहीं से जो ओरिजिनेट हुई है ये रिवर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि काफ़ी पुराने जो है सैंडस्टोन्स यहाँ आसाम में हैं, ठीक है। बेसिकली सैंडस्टोन के बने होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक है ये, और सैंड साइज पार्टिकल इनके होते हैं, ठीक है। अब एस्चुरी क्या होती है, बेसिकली एक कोस्टल एरिया है जहाँ पे एक फ्रेश वाटर की रिवर और एक सोल्ट वाटर, मतलब एक सोल्ट वाटर की जगह है, एक सोल्ट वाटर जो भी सीन है, बेसिकली फ्रेश वाटर की स्ट्रीम जो है वो मीट और मिक्स विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम द ओशन, ठीक है। मतलब फ्रेश वाटर वाला वाटर बॉडी और सॉल्ट वाटर वाली वाटर बॉडी मिल जाती है जिस कोस्टल एरिया पे, उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। तो अब जो इसका पानी बना वो कैसा होगा, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। बेसिकली ये सेमी क्लोज टाइप की होती है, जैसे जो आपके बेज हो गए, लगून्स हो गए और रिवर के माउथ हो गए, वहाँ पे आपको एस्चुरीज फॉर्म होती हुई दिखेंगी, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट कर रही हैं, बेस पे और लगून्स पे। बेस क्या होते हैं, जैसे आप इंडिया में देखते हो, साउथ इंडिया जब आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल देखोगे तो थोड़ी इसमें लैंड अंदर की तरफ है ना, इस तरह से लैंड मिलती है आपको साउथ वाले रीजन में थोड़ी, कि भाई इस तरह से लैंड है। तो ये जो इनवर्ड जो जाता है इसको बेसिकली बे बोलते हैं, जो लैंड है वो अंदर की तरफ कर्व हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम बेस बोलते हैं। और लगून्स क्या होते हैं, लगून्स बेसिकली शैलो वाटर बॉडीज़ होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती, जो कि एक ओशन से या किसी और लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेटेड है बाय अ बैरियर। मान लो यहाँ पे कोरल रीफ आ गई, या एक आइलैंड आ गया, या एक सैंड बार आ गया, उससे एक बड़ी वाटर बॉडी से एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड है, तो इसको लगून बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस्चुरीज बेसिकली क्रिएट होती है कि भाई हो सकता है ना कि यहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर कुछ मिल जाए, ठीक है। फिर हिमालयन रिवर्स समझ में आ गया, उससे रिलेटेड एक थ्योरी है, ये हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, दो तरह से डिवाइड किया था, ये पढ़ लिया। पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बेसिकली देखते हैं। तो ब्रॉड ग्रेडेड एंड शेलो वैलीज ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स इंडिकेट, जो रिवर्स है ये हिमालयन रिवर से पहले ही थी। भाई इन रिवर्स की शेलो वैलीज़ हैं, ब्रॉड वैलीज़ हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि भाई ये जो है हिमालयन रिवर से पहले ही रिवर्स ओरिजिनेट थी। ये जो रिवर्स हैं मैच्योरिटी को एक्वायर कर चुकी हैं एंड डू मोस्टली लेटरल कटिंग इंस्टेड ऑफ वर्टिकल कटिंग। अब ये आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल कटिंग क्या होता है और लेटरल कटिंग क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि जो लेटरल कटिंग है बेसिकली वो क्या होता है। देखो अब मान लो ये रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ पे लैंड है इधर। अब जब ये रिवर चौड़ी होती जा रही है, इस तरह से होती जा रही है, मतलब ये जो रिवर बेड है इसको अपने अंदर लेती जा रही है और यहाँ से पानी यहाँ तक आता जा रहा है, यानी कि जब रिवर जो है थोड़ी चौड़ी होती जा रही है उसको हम कहते हैं क्या, लेटरल कटिंग। तो ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो लेटरल कटिंग करती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो है लेटरल कटिंग करती है, ठीक है। समझ में आया लेटरल कटिंग क्या होता है। जैसे जैसे रिवर फ्लो करती है वो अपने चैनल की जो साइड्स है उसको इरोड करती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लेटरल कटिंग से क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको कि जो लेटरल कटिंग है उसकी वजह से आपके जो मियांडर्स हैं वो बनते हैं, आपके जो ऑक्सबो लेक्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो जो ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये मैच्योरिटी को एक्वायर कर चुकी हैं और लेटरल कटिंग करती हैं। अब देखो पेनिनसुलर रिवर जो है मैच्योरिटी अटेन कर चुकी है। मैच्योरिटी अटेन करने का मतलब क्या है, इनका स्टेबल कोर्स है, ठीक है, जहाँ से ऐसे ऐसे गुजरती हैं, फ्लो करती हैं, वो भी एक स्टेबल कोर्स है, वेल डिफाइंड पैटर्न है इनके फ्लो का, डेवलप्ड फीचर्स हैं उसके, ठीक है। मतलब जो एक बैलेंस स्टेबल स्टेट पहुँच चुकी है, डेवलप हो चुका है रिवर, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी को रिवर जो है वो अटेन कर चुकी है, ठीक है। अब लेटरल कटिंग से क्या बनता है, ये बनते हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें खैर बट फिर भी देख लेते हैं, पता होना चाहिए ज्योग्राफी में।
अब देखो, अच्छा एक चीज़ थी यहाँ पे, एक सेकंड, आप अगर इनमें सैंड बार्स देखा था, हाँ ये देखो, ये बेसिकली ये एक बड़ा सा क्या है, ऑक्सफोर्ड, पहले लगून सुनो क्या होता है, बड़ा सा ओशन है, ये क्या है, लगून है। किससे सेपरेटेड है ये, एक लैंड के एरिया से, या सैंड बार होता है एक छोटा सा आइलैंड, ठीक है। एकदम से मेरे को ध्यान आ गया कि शायद मैंने नहीं बताया ये, ओके। अब देखते हैं जरा ये मियांडर्स क्या होते हैं। जो रिवर है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलने की जगह ऐसे ऐसे सांप की तरह चलती है बैक एंड फोर्थ, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मियांडर्स, ठीक है। समझ में आया। देखो ऑक्सबो लेक क्या होता है, मान लो रिवर आपकी ये इस तरह से फ़्लो कर रही है, ये जो है रिवर इस तरह से फ़्लो कर रही है। अब यहाँ से जो ये जो इतना क्रीसेंट शेप का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये अलग कट गया और रिवर यहाँ से स्ट्रेट फ्लो हो गई, ऐसे फिर वापस से कर्व आ गया, तो ये तो मियांडर है। तो मियांडर का कटा हुआ हिस्सा जो मेन रिवर से सेपरेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो लेटरल कटिंग समझ में आ गई। अब तो पेनिनसुलर रिवर करती है लेटरल कटिंग से ये चीज़ बनते हैं, समझ में आ गई। पेनिनसुलर रिवर जो है वर्टिकल कटिंग नहीं करती। वर्टिकल कटिंग क्या होती है कि जो रिवर जो है वो ऐसे ऐसे फ्लो करती है तो वो अंदर घुसती रहती है और अपना जो चैनल है उसको डीपर बनाती है, उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। अब जो डेप्थ बढ़ेगी रिवर की तो वर्टिकल कटिंग जो है उसकी वजह से क्या बनता है, ज़रा वो भी लिख लेते हैं। तो वर्टिकल कटिंग से आपके बनती हैं डीप वैलीज़, वर्टिकल कटिंग की वजह से आपके बनते हैं गॉर्जेस और आपके बनते हैं कैनियंस। गॉर्जेस बहुत बार बता चुकी हूँ, वैलीज़ आपको पता है, कैनियंस क्या होते हैं जरा मेरे को कमेंट में बता दो। देखो मैं ही बता देती हूँ डिफरेंस इनके बीच में। जो आपकी वैली होती है, वैली क्या, डीप वैली नहीं, वैली की बात कर रही हूँ सिर्फ। बेसिकली दो हिल्स के बीच में जो ये एरिया होता है थोड़ा डीप हो गया तो उसको डीप वैली बोल देंगे, ठीक है। फिर आपका आता है कैनियन। कैनियन क्या होता है, एक डीप नैरो वैली विद वेरी स्टीप साइड्स, ठीक है। डीप वैली समझ में आ गया भाई, दो इनके बीच में एरिया। अब डीप वैली तो है ही लेकिन नैरो है, पतली सी है, तो उसको बोल देते हैं कैनियन, ठीक है। अब जो गॉर्ज क्या है, कैनियन का सिमिलर है, ठीक है। ये भी एक नैरो वैली है विद डीप साइड्स, और जो गॉर्ज है वो इस कैनियन से भी नैरो है, ठीक है। तो वैली क्या हो गया, जेंटल स्लोप है, ये आपका दो इनके बीच में है, और ब्रॉडर एरिया है, एरिया ब्रॉड है। कैनियन क्या हो गया, ये डीप है और नैरो है, ठीक है। और गॉर्ज भी डीप और नैरो है लेकिन कैनियन जो है उससे छोटे हैं, ठीक है। क्लियर, ओके। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं एक्सेप्ट नर्मदा तापी। बताया था जब पेनिनसुलर कराया था आपको, पेनिनसुलर प्लेट्यू पिछली वीडियो में, तब बताया था कि सारी रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं एक्सेप्ट दिस नर्मदा एंड तापी। ये दो रिवर जो हैं दे फ्लो इन ट्रफ्स विच हैव नॉट बीन फॉर्म्ड बाय डैम। कहने का मतलब क्या है कि जो नर्मदा और तापी हैं वो एक ट्रफ से फ्लो करती है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लेना। तो ये बेसिकली क्या है, जो आपका ट्रग या ट्रफ बोलते हैं इसको, जो लेट मी चेक, लेट मी टेल यू, अगर हाँ ठीक है, इसको ट्रफ ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो नर्मदा तापी है वो ट्रफ से फ्लो करती है। ट्रफ क्या होता है, थोड़ा नीचे नीचे धंसा हुआ एरिया, ठीक है। बेसिकली डिप्रेशन या अर्थ सरफेस का लो एरिया। तो जो नर्मदा तापी है वो एक ट्रफ से फ्लो करती है। अब जिस ट्रफ से ये फ्लो करती है वो इन्होंने खुद नहीं बनाया था, ठीक है। जो रिवर है वो इन ट्रफ से जो है इनके अलॉन्ग ट्रेवल करती है, और जो ट्रफ है, जो ये वैलीज़ बेसिकली है, वो इन्होंने खुद नहीं बनाई थी, ये अर्थ की जियोलॉजिकल मूवमेंट से बनी थी, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स यूज टू फॉर्म द ओरिजिनल वाटर शेड। एक एक लाइन समझनी पड़ती है ज्योग्राफी में आपको, ठीक है। देखो वेस्टर्न घाट्स क्या है आपको पता है, बेसिकली माउंटेन रेंजेस जो आपको, ये आपको ऐसे इंडिया दिखेगा, इधर वेस्ट में जो आपको वेस्टर्न घाट्स दिखेंगे। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे यूज टू फॉर्म द ओरिजिनल वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है, एक बिग फनल जैसा एरिया कि जिसके अंदर सारा का सारा पानी कलेक्ट हो जाता है, वापस रिवर में चले जाता है, इस टाइप का, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो एक वाटर कलेक्टर, एक वाटर शेड की तरह एक्ट करते हैं। रेन दैट फॉल ऑन दिस माउंटेन्स फ्लो इनटू वेरियस रिवर्स, ठीक है। बहुत सारी जो रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट में स्टार्ट होती है, जैसे कि नर्मदा एंड तापी, उनका जो पानी है वो भी कहाँ से आता है, वेस्टर्न घाट में से आता है। तो ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, क्या करने के लिए, एक्ट करती हैं एज वाटर शेड। किसके लिए, नर्मदा और तापी के लिए, ठीक है। वाटर शेड का मतलब एक बिग वाटर कलेक्टर। नर्मदा और तापी जो है वो किसी एरिया से स्टार्ट होती है अराउंड वेस्टर्न घाट्स, और जो रेन है वो इस रीजन में गिरती है वेस्टर्न घाट में, और उनसे ही इनको पानी मिलता है, नर्मदा और तापी को।
ठीक है, थोड़ा और डिटेल में बताऊँ तो नर्मदा जो है वो सतपुरा रेंज से स्टार्ट होती है, जो एक वेस्टर्न घाट का रीजन है। वेस्टर्न घाट जो है वो रेन वाटर को कलेक्ट करता है और वहाँ से पानी नर्मदा रिवर में बहता है। सिमिलरली जो तापी है वो भी आपके वेस्टर्न घाट के रीजन से ही बिगिन होती है, और जो वाटर होता है, रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होता है, एक वाटर शेड, वेस्टर्न घाट वाटर शेड है, राइट। तो वेस्टर्न घाट में पानी कलेक्ट होता है और फिर वेस्टर्न घाट से ही पानी इस तापी में जो है फ्लो करता है, ठीक है। बट ड्यू टू सबमर्जेंस of the western flank of the peninsular block, the general symmetry of the peninsular rivers was distributed. अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। जो पेनिनसुलर ब्लॉक का वेस्टर्न फ्लैंक है वो सबमर्ज हो गया, यानी कि जो इंडियन पेनिनसुला का जो ये पेनिनसुला है इसकी जो वेस्टर्न साइड है वो सैंक हो गया, डूब गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ओरिजिनल पैटर्न था रिवर्स का वो चेंज हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो जनरल पैटर्न था, जनरल सिमेट्री थी पेनिनसुलर रिवर्स का, जो फ्लो करने का जो एरिया था वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन रिवर्स, ठीक है, व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू सफर्ड सबसिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि देखो जब वेस्टर्न साइड सैंक हो गया तो नॉर्दर्न साइड पेनिनसुला का जो है वो भी थोड़ा सेटल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आपका पेनिनसुला है, इसका जो वेस्टर्न साइड है वो थोड़ा धंस गया, तो जो नॉर्दर्न साइड है पेनिनसुला का वो भी सेटल हो गया, ठीक है, वो भी ड्रॉप डाउन हो गया। तो इस ड्रॉप डाउन की वजह से क्या हुआ, डीप वैलीज और जो ट्रफ्स हैं वो बन गए। ट्रफ फॉल्टिंग क्या होता है, जब अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसका लार्ज सेक्शन टूट जाता है और धंस जाता है अंदर, तो वैलीज बन जाती है। तो वही चीज़ बताई है कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक का वेस्टर्न सेक्शन धंस गया, ऑल्सो हिमालयन रिवर्स जो है दूसरा डिस्टॉर्शन पेनिनसुलर प्लेट्यू में, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ का क्या हुई, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो भी धंस गया, ठीक है। ये दूसरा चीज़ कब हुई, जब हिमालयन रिवर्स फॉर्म हो रही थी, ठीक है। और इससे फिर ये वेस्टर्न पार्ट भी धंस गया, नॉर्दर्न पार्ट भी धंस गया, क्या हो गया, काफ़ी सारी क्या बन गई, ट्रफ फॉल्टिंग हो गई, यानी कि अर्थ क्रस्ट का पार्ट टूट कर ये पार्ट जो है धंस गया, तो क्या हो गया, बेसिकली वैलीज़ बन गई। तो न्यू वैलीज़ बनी जिससे जो है रिवर्स फ्लो करती थी, रिवर्स बन गई, हिमालयन रिवर्स जो है वो बन गई। समझ में आई चीज़ क्या है कि भाई वेस्टर्न पार्ट जो इंडियन पेनिनसुला का है वो धंस गया, जिसकी वजह से ओरिजिनल रिवर पैटर्न पेनिनसुलर रिवर के ख़राब हो गए। नॉर्दर्न पार्ट वो भी धंस गया पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट वो भी धंस गया, तो डीप वैलीज बन गई। अब इन दोनों रीजन की वजह से क्या हुआ, हिमालयन रिवर्स जो है वो बन गए, ठीक है। फिर एक लाइन दे दी, पहले डाल लेनी चाहिए थी, पता नहीं बाद में कहाँ बीच में से लिख दी इन्होंने, ये यहाँ लिखनी चाहिए थी, इस लाइन से पहले लिखनी चाहिए थी इनको, ये कि जो नर्मदा तापी है, नर्मदा एंड द तापी फ्लो इन सच ट्रफ फॉल्ट्स एंड रिप्रेजेंट कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। अच्छा ठीक है, सही भी लिखी है भाई, क्योंकि ट्रफ इन्होंने अब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हाँ, तो नर्मदा और तापी जो है वो इन्हीं तरीके के ट्रफ फॉल्ट से फ्लो होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताई दिया, या इधर बताई दी मैंने आपको ये चीज़। और जो ये नर्मदा तापी है ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। यहाँ हिमालयन रिवर्स कौन सा ड्रेनेज, एंटीसीडेंट ड्रेनेज, क्या होता है बता दिया। अब ये कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज क्या होता है, तो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज जो है बेसिकली एंटीसीडेंट ड्रेनेज का अपोजिट होता है, कि मतलब रिवर जो है वो जैसा स्लोप होता है उसके अंडरलाइंग एरिया का, वैसे ही रिवर फ्लो करती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर एवोल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम। एंड ड्रेनेज सिस्टम दो टाइप से है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स आपकी 3 है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट वीडियो में इंडस ड्रेनेज सिस्टम कराऊंगी मैं आपको।